ठीक है, यहाँ तक क्लियर था, कोई मसला है यहाँ तक, हेडर तक इश्यू नहीं है। ठीक है, इसके बाद सिंपल मैं भी ये बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, आपको ये कैटेगरी कैसे बनाते हैं मसला नहीं है, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं अभी फ्रंट एंड पे जाऊंगा, फिर बैक एंड पे जाऊंगा, कंफ्यूज होंगे मैं। बस बस। ठीक है, इसका ये आ रहा है मेरे पास टेम्पलेट, इसको बोलते हैं टेम्पलेट। यहाँ पे हेडिंग में आपको दिख रही होगी टेम्पलेट की। ठीक है, टेम्पलेट आ रहा है आपके पास। ठीक है, इसमें क्या था हमारे पास, इमेज बैनर। ये वेबसाइट है, ये रेडी वेबसाइट है, इसका ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रही है, और ये लाइन आ रही दिख रही है आपको, ये लाइन जो दिख रही है। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रही है, पीछे नीचे पूरा टेम्पलेट चलता है। ठीक है। ठीक है, सिंपल, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करा। ठीक है, इस पे क्लिक कर लें, या फिर आप इस पे कर लें, इमेज बैनर पे। इमेज बैनर पे आपने क्लिक किया। ठीक है, इस पे सिलेक्टेड मतलब इमेज वन, इस पे आपने क्लिक किया। अपलोड एड फाइल, यहाँ पे आप कोई भी अपलोड कर लें फाइल। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे डेमो डेमो पे देख लीजिएगा। कोई बैनर बना हुआ हो, चलिए देख लो। ठीक है, डन। ठीक है, बैनर में आ गया। अब आपको लग रहा हो ये कुछ बोलना। हाँ, रिमूव। हाँ, बिल्कुल, जैसे आपने ये बैनर लगाया, मैं साइड कर दिया, कोई इशू नहीं है। अब आपने कोई, आप बैनर चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये बैनर चेंज होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई मसला नहीं, कोई आपका स्टोर खराब नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। 10 बार चीज चेंज करें, 20 बार चीज चेंज करें, कोई मसला नहीं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बेनिफिट क्या है आपको, आप आजाद है। ये कोई दराज या अमेजोन या एटसी नहीं है जो आपके पप्पा बंदी लगाए। नहीं नहीं, देखिए सिंपल, सिंपल ही बात है। ठीक है, जब आप मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपका अपना घर है, आप तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, कोई पूछने वाला है? नहीं नहीं, मैं कुछ सिंपल बताऊँ, आप मालिक हो, आप किराएदार बोलेगा, आप किराएदार को आके आके बोले किचन यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, आप बोलोगे यार मेरी मेरी मर्जी, मेरा घर है, ऐसे ही आपको ऐसे ही मिलेगा। आप आप टेढ़ा मेढ़ा कब कर रहे होंगे, जब आप सीख रहे होंगे। ठीक है, अब अगर आप टेढ़ा मेढ़ा छोड़ोगे नहीं, इसको आप सही करके छोड़ोगे। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा आप जब, सब कुछ हो जाता है यार, आपका स्टोरेज डिलीट भी कर दोगे वापस आ जाएगा, मसला नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, शुक्रिया से बात करो, तो आपको हिस्ट्री से सेंड कर देते हैं, कोई मसला नहीं। क्लियर, कहीं नहीं आता स्टोर, टेंशन नहीं लो, जैसे मर्जी खेलो उसके साथ। ठीक है, सिंपल देखो, आपको ये बैनर जो है बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको मोबाइल व्यू करता हूँ, तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि मोबाइल के हिसाब से अपने आपको एडजस्ट कर ले। ठीक है, सिंपल की तरह होता कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अभी, नहीं, आप बाद में मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो। ठीक है, मगर आप ये चाहते हो मैं डिजाइनिंग करूँ या फिर ये करूँ, हो जाते हैं, मगर तंग बहुत हो गया। ठीक है, आप तंग ही बहुत होंगे। ठीक है, छोटी सी स्क्रीन आप क्या क्या करोगे इसमें, ये चीज। ठीक है, इसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे हाइट्स आ रही है। ठीक है, हाइट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको एडोब टू फर्स्ट इमेज कर देना, ये खुद ही रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ठीक है, आप इसको रिस्पॉन्सिव कर देना यहाँ से, एडोब टू इमेज। अब मैं अगर मोबाइल व्यू करता हूँ, ठीक है, अभी ये इसको एडजस्ट करेगा, मोबाइल के अंदर खुद ही इसको एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, मोबाइल हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, बड़ी स्क्रीन हो, छोटी स्क्रीन हो, ये खुद ही एक्यूरेट आएगा। ठीक है, जब ये एक्यूरेट आएगा, ठीक है, तो कस्टमर को सही दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी चीज सही होगी। क्लियर है?
अब बैनर ये आपको ये छोटा दिख रहा होगा और ये बड़ा दिख रहा होगा, ये इसलिए दिख रहा है, ये बना ही बड़ा है, ये बना ही छोटा है। हाँ, डिजाइन साइज के ऊपर है। आपने छोटा डिजाइन किया, ठीक है, इसे कैनवा पे डिजाइन कर लेंगे हम लोग, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वैसे आप डेमो के तौर पर गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं और से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं आती। ठीक है, सिर्फ बड़े ब्रांड से बचेगा, एडिडास, नाइकी, गुल अहमद, निशान, ओ सॉरी गुल अहमद बोल रहा हूँ, वो तो बच्चे हैं। सर वो तो हमारा डिजाइन है, तो अपने पिक्चर लगानी होगी और कोई मसला नहीं है। मैं ये एलपी वगैरह जो बड़े ब्रांड है, गुची वगैरह, इनसे बचेगा। जब आप इंटरनेशनल काम कर रहे होते हैं ना, ये पकड़ लेते हैं, फिर आपकी वेबसाइट ही जाती है इंटरनेशनल में। पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में गुल अहमद बना के बेचो, निशात डिजाइन बेचो, ठीक है, कोई मसला नहीं, क्योंकि इनके इनके जो ब्रांड होते हैं, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, ये ऑनलाइन पे रजिस्टर्ड ही नहीं होते। ऑनलाइन रजिस्टर करवाना अलग चीज होती है, ठीक है, फिजिकल अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना अलग चीज होती है। ठीक है, गुची हो गया, एलपी हो गया, इनके पूरे पूरे डिजाइन पैटर्न रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, अक्सर में क्या होता है, सिर्फ नाम रजिस्टर्ड होता है, वहाँ इतना खर्चे ऊपर जाते नहीं है। किसी गुची का जो मतलब जैसे मिसाल के तौर पे गुची हो गया, एलपी हो गया, इनके बैग इतने महंगे हैं, ठीक है, कोई कॉपीराइट करेगा भी थी ना, कि कमाते इतने, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, छोटी सी अमाउंट अगर पैटर्न पेड में दे देते, हमारे पाकिस्तान जो बोलते हैं गुल अहमद, निशात नहीं, क्या बोलते हैं यार, छोड़ो यार, सिर्फ कंपनी का नाम इस्तेमाल नहीं करो, चलने दो, कोई मसला नहीं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, कोई मसला? ये तो मसले मसले आएंगे, अगले समय में भी कर रहे हो, वो भी तो मसले पता चलेंगे। देखिए, जब पहले दिन लैपटॉप पे बैठोगे, कपड़े ओपन करोगे, फिर बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार आपकी अपनी मर्जी है, ये तो पर्सनल चॉइस है। ठीक है, स्लाइडर के अंदर दो तीन चीजें ऐड हो जाती है। स्लाइडर किसकी बात कर रहा है, इसी थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, आगे जाकर मैं आपको बता दूंगा। वैसे स्लाइडर क्या होता है, एक इमेज के बाद एक इमेज चेंज हो रही होती है। ठीक है, आपने वेबसाइट पे देखा होगा, तीन चार इमेजेस आ रही होती है। ठीक है, वो स्लाइडर की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर अलग से ऑप्शन होता है, जिसे मैं ऐड सेक्शन में जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये नीचे आ रहा होगा स्लाइड स्लाइड शो, वो बेसिकली इनकी बात कर रहा है। ठीक है, जब इस पे भी आएंगे मैं आपको करवा दूंगा, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। हाँ, कोई बीच में भी लगा सकते हो, मसला नहीं है। देखो, जरूरी नहीं है कि बैनर फर्स्ट पेज आए। ठीक है, मगर मैं आपको ये ओपन करूँ वेबसाइट, यहाँ पे एक बैनर ये आ रहा है, ये कलेक्शन आ रही है, कैटेगरी आ रही है, ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये फिर बैनर आ रहा है, ये बैनर है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, फिर ये बैनर आ रही है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, देखिए कसम नहीं खाई रही कि बैनर हमेशा पहले आएगा। ठीक है, ये चीज है, बहुत सी वेबसाइट चल रही है, उनमें पहले बैनर होता ही नहीं है, बैनर है ही नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट शुरू। वेबसाइट ओपन करो, सारे प्रोडक्ट आना शुरू होंगे। ये हर बंदे की, हर क्लाइंट की, अगर आप किसी क्लाइंट का काम करते हो तो उसकी पर्सनल चॉइस है कि वो किस तरह की वेबसाइट पसंद कर रहा है। क्लियर है? कुछ लोगों को भरी हुई वेबसाइट चाहिए होती है। कस्टमर को हमेशा एक चीज चाहिए कि ऑर्डर मेरे को यूज आसानी से हो जाए, डिटेल सामने हो, ज्यादा उसको आगे पीछे ना भागना पड़े। ठीक है, कहीं पिक्चर कहीं शो हो रही है, बट डिटेल्स कहीं आ रही और आ रही है। ठीक है, ऐड टू कार्ड का बटन कहीं और है, ऐड टू कार्ड की जगह कुछ और लिख दिया आपने। ठीक है, बाय नाउ की जगह कुछ और लिख दिया, व्हाट्सएप का ऑप्शन को मिल नहीं रहा। ठीक है, चेकआउट पे जा रहा है तो कोई ऑर्डर डिटेल बहुत ज्यादा पूछ रहा है, नाम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ठीक है, प्रोविंस। ठीक है, मैं आपको हर चीज बता, मिसाल के तौर पे अगर एक कस्टमर ने आपको कराची बता दिया, तो जरूरी नहीं है वो सिंध भी बताए। ठीक है, ये जो फजूल की जो डिटेल के पूछ रहे होते हैं ना, स्टेट बताओ, प्रोविंस बताओ, ठीक है, फिर सिटी बताओ, फिर कंट्री बताओ, उससे कस्टमर भागते हैं। बोलता है छोड़ो यार, सिंपल आपने कस्टमर से नाम, एड्रेस, ठीक है, उसी के अंदर नियर प्लेस आ जाती है आपकी, उसी के अंदर नियर प्लेस आ जाती है आपकी। ठीक है, उसी के अंदर सिटी आ जाता है, सिंपल फोन नंबर, बस खत्म। बाकी चीजों को ऑप्शन पे कर दो या बंद कर दो। ठीक है, डालना चाहे डालते हैं, नहीं डालना चाहते हैं, खाली छोड़ दो। लोग क्या करते हैं, एड्रेस लाइन 1 भी ऑन होती है, एड्रेस लाइन 2 भी ऑन होती है। जब चेकआउट पे आएंगे मैं आपको समझाऊँ, बता दूंगा। मैं उसमें क्या होता है, पहली लाइन के अंदर भी एड्रेस लिखो, सेकंड लाइन के अंदर भी एड्रेस लिखो, ठीक है, फिर सिटी भी लिखो, प्रोविंस भी लिखो, स्टेट भी लिखो। कस्टमर बोलता है भाई छोड़ो यार, तुम्हें क्या करना, क्या करना चाह रहा, पता वीजा लगवा रहा मेरे घर का, मेरा पति दुबई का वीजा लगवा रहा है, इसलिए इतनी डिटेल पूछ रहा। ठीक है, सिंपल सी छोटा फॉर्म रखो, आपका काम हो गया, आपको एड्रेस जो चीज चाहिए बस वो है। क्यों? आपने कॉलिंग कंफर्मेशन तो लाजमी करनी करती है कि सर आपने ये ऑर्डर प्लेस किया था, आपने आपका ये एड्रेस था। एड्रेस में होता है क्या मुझे कोई बताएगा एड्रेस में क्या क्या चीजें होती है? ठीक है, ठीक है, मेरा अगर घर का नंबर ही ना हो तो फिर
तो घर का नंबर ही तो बिल्डिंग का नाम कैसे होगा? तो बिल्डिंग का नंबर, तो बिल्डिंग का नाम होगा तो फ्लैट नंबर भी होगा। मैं बस सिंपल बताऊँ, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मेन मेन सिटी के अंदर आपको एड्रेस मिल जाता है। बाकी 80% पाकिस्तान के अंदर हाउस नंबर है ही नहीं, आपको अंदाजा होगा, है ही नहीं। अब इसका बेसिक तरीका क्या होता है? हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक है ब्लॉक, सेक्टर सेक्टर, नियर प्लेस लाजमी पूछनी है, फिर के बाद हॉस्पिटल, मस्जिद, स्कूल, ठीक है। फिर आगे इसका सिटी आ गया, सिंपल। अब पंजाब साइड में क्या काम करता है, उसपे हाउस नंबर तो नहीं है, उसमें क्या आता है, मतलब घर किस नाम पे मशहूर है, फिर आता है घर के पास मशहूर जगह, फिर आता है रोड, मतलब कौन से रोड पे आपका वो आता है, मतलब घर आता है या मोहल्ला, मोहल्ले का नाम, ठीक है, वो पूछ लिया आपने, ठीक है। उसको आती है तहसील, पंजाब में चलती है तहसील और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अभी इतना कंफ्यूज ना होइएगा, तहसील को आप कंफ्यूज है, तहसील क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या, फर्क होता है। तहसील जैसे सियालकोट है, डिस्ट्रिक्ट है, उसकी तहसील डस्का, समड़ियाल, ये बीच में तहसील आ जाती है। मैं उसके जैसे आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कहलाती है, मलीर कहलाती है, ठीक है, फिर मलीर के अंदर सेक्टर आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक पुरंगी आपकी डिस्ट्रिक्ट कहलाती है, ठीक है। रोंगी टाउन में इस तरह की जो ये चीजें, ये डिस्ट्रिक्ट आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एड्रेस चल जाता है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको लगे कि यार एड्रेस आपने पढ़ा, आपको लगे मैं इस एड्रेस पे पहुंच सकता हूँ, बात करता हूँ, वो सही है, ठीक है। आपको इतनी कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है, एड्रेस सही है या नहीं है, या मुझे तस्वीर खींच के आप भेज रहा हूँ, शुरू में आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे पिक्चर खींच के भेजते सर ये एड्रेस बता रहा है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि आपको ऐसे से कंफ्यूज होंगे, ठीक है, यार गांव का एड्रेस होगा, बोले यार मसला नहीं है, ये अड्डे पे पहुंच के मेरा नाम लेना, आपको घर तक छोड़ के आएंगे, ठीक है। ऐसे से बंदे भी मिलते हैं, वो अपना घर का एड्रेस बताते हैं, उनको शर्म आती है, अन्ना वैसे अन्ना पे ले रहे होते हैं कि हम अपना एड्रेस बताएं, लेकिन वो किसी चौधरी वगैरह वहां के होते हैं कि यार हमारा एड्रेस, भाई गांव में पहुंचे किसी भी पूछ लो, पता है ये नहीं पता, घर के गली के बराबर नहीं जानते उसको। नहीं, लेपड़ा पूरा पाकिस्तान में नहीं देता, कोटा के अंदर सिर्फ बलूचिस्तान में सिर्फ कोटा पार्सल जाता है, ठीक है। जब आप लेपड़ा के ऊपर अकाउंट ओपन करवाएंगे, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। इसमें जून ए, जून बी, जून सी का हिसाब किताब होता है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा, मसला नहीं है। अगर अभी आज ही सारी चीजें आपको समझाऊंगा तो आप तो बोलेंगे सर छोड़ो काम, ये तो आपने तो बोला था बड़ा आसान है। देखिए जून है, जून बी, जून सी, ठीक है, कोई बड़ी बात याद करने की जरूरत नहीं है ना, कोई काम है, बस आपको पता होना चाहिए जून ए क्या है, जून बी क्या है, सी क्या है, सिंपल, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया बलोचिस्तान में कोटा पार्सल जाता है बस, और आपको याद करने की जरूरत थोड़ी कहाँ कहाँ पे पार्सल नहीं जाता, उसको छोड़ो, बस जहाँ जाता है वो याद रखो, सिंपल है। आप वहां पे जो इसको गूगल लैपटॉप जो पेट्रोल वो होता है, पोर्टल होता है, उसका स्ट्रेटेजी को बता देगा, ज्यादा नहीं जाता, बात खत्म। याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्या आप नहीं है मेरा नहीं, नहीं आते। बैकवर्ड एरिया वहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है, बहुत से लोगों को इंटरनेट का मसला, बड़ा मसला है बलोचिस्तान में, तो ऑर्डर भी नहीं आते, कोटे से ही ऑर्डर आते हैं ज्यादातर आते हैं, ठीक है। ये चीज है, अगर हम मिसाल के पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐड चलाते हैं, ठीक है, मतलब पूरे पाकिस्तान को टारगेट किया, कोटा ऑर्डर भी कोटे से ही आता है, पर कोई आसपास की भी होते हैं ना, बोलते हैं कोटा भिजवा दो हम ले लेंगे, ये चीज है, ठीक है। क्लियर यहाँ पे कोई मसला? अब यहाँ पे कोई चीज आप हेडिंग लिखना चाह रहे हो, कोई भी चीज, सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप कोई भी लिखना चाह रहे हो आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे बिल्ड फॉर योर हैरिजन, मतलब ये ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें, आप कुछ भी लिखना चाह रहे हो आप यहाँ पे इसको रिमूव करके आप लिख सकते हो, जैसे जब भी मिटाना चाह रहे हो मिटा दो, नहीं लिखना चाह रहे हो लिख दो, ठीक, कोई भी चीज। क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, वो एक चीज है, वो बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम वेबसाइट आपकी, आप अपनी वेबसाइट बना रहे होंगे, आप अपने हिसाब से लिखे रहोगे, वो अपने हिसाब से लिखे रहोगे, तो उस टाइम पे हम देख लेंगे हमने क्या लिखना है, ठीक है। लिखना भी नहीं लिखना हो सकता, आपका बैनर ऐसा हो उसमें लिखने की जरूरत ही ना हो, लेकिन लिखने की जरूरत जब पड़ती है जब आपका बैनर प्लेन हो, तो बैनर ऊपर ऑलरेडी कुछ लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिखा हो मैन ब्लैक लेदर जैकेट, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अब प्लेन छोड़ दें, इसको हम मिटा दें, सिर्फ ये लिखा रहता है, कोई मसला नहीं है, क्लियर है। इसका सिंपल आप नहीं लिखना चाह रहे इसको ऐसे डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट कर दो। ये बटन है, बटन काम क्या करता है, जैसे यहाँ पे मैं मैन कलेक्शन में क्लिक करूंगा, अब मेरे पास मैन कलेक्शन ओपन हो जाएगी, देख रहे हैं, सारे मैन के प्रोडक्ट आ जाएंगे। अभी इसमें मैन के प्रोडक्ट नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर दूसरे पे क्लिक करता हूँ वुमेन कलेक्शन, तो इसमें जितने भी वुमेन के प्रोडक्ट होंगे वो सारे आ जाएंगे, ठीक है, इसलिए यही काम कर रहा है, ठीक है। वैसे मैंने अभी चेक करा है, इसमें लिंक से नहीं लगाया, इस लिंक मेरे को लगाना था दूसरा, जैसे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वॉलेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब सारे वॉलेट आएंगे, देख रहे हैं, ठीक है, बेल्ट, सारे बेल्ट आएंगे,
ये इस तरीके से काम करेगा। तो जो भी आप यहाँ पे लिंक लगाएंगे, लिंक कैसे लगता है, आप सिंपल यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट का लिंक लगा होगा जैसे, नहीं नहीं ये बैनर है टेम्पलेट में। हाँ ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट है। तो नीचे फुटर, नीचे ये फुटर, क्लियर कोई मसला है इसमें क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा है, यहाँ पे कोई भी लिख दो, जैसे यहाँ पे आप लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ मैन इलेक्शन, मैन इलेक्शन लिख लिया मैंने, यहाँ पे आ गया मैन इलेक्शन। अब कोई भी लिंक लगाना है, आपने यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है, कलेक्शन पे क्लिक करा, जो कलेक्शन हम पीछे बनाएंगे बाद में, ठीक है, वो आप यहाँ पे कलेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, मैन कलेक्शन। जब जैसे इसने ऑल कलेक्शन लिखा हुआ है, ऑल कलेक्शन की जगह आपने बनाया हुआ मैन कलेक्शन। कौन सी लाइन? अभी मैंने बनाई नहीं ना कलेक्शन, अभी इसमें मैन कलेक्शन देखो बनाई नहीं मैंने, इसमें तो बनी नहीं है, इसमें तो मैंने बनाई नहीं है, अभी देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, अभी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑयल कलेक्शन पे क्लिक किया, ठीक है। अब जो कोई भी बंदा अगर इसमें मैन कलेक्शन पे क्लिक करेगा, मेरी ऑयल कलेक्शन में पहुंच जाए, क्यों? अभी देखो, अभी आपकी चीजें ये इतनी इतनी डिटेल, सिंपल इस पे क्लिक करूंगा, सर तो मैं और कर दूंगा, मसला नहीं, कोई इशू नहीं, बेहतर है, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, सिलेक्शन क्लिक किया, जो मुझे सिलेक्शन में जो मैं चाह रहा हूँ कि बंदा इस पे क्लिक करे, वो एक्शन हो, वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे मैन सिलेक्शन कैसे आएगा वो अलग चीज है, अभी मैंने बनाया नहीं, वो पहले बनाएंगे। देखो अभी, हाँ अभी आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही है, वो ऑयल इलेक्शन क्या होगा, सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे मेरे, ठीक है। अभी आपको कंफ्यूजन इसलिए थोड़ी सी हो रही होगी क्योंकि अभी बैकएंड रेडी नहीं हुआ, देखो बैकएंड और फ्रंट एंड होता है, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, जब हम बैकएंड पे जाएंगे कल, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, फिर आपको यूं समझ में आएगा कि मैं कैसे कॉल करवा रहा हूँ, बैकएंड पे क्या चीज रेडी करवाई थी और फ्रंट में क्या रेडी करवाई थी। हाँ अब यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है, मैं बैक जाता हूँ, ये प्रोडक्ट आ गया, जो प्रोडक्ट मैंने अपलोड किए होंगे, अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा प्रोडक्ट का है, तो मैं प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट लिस्ट करूंगा सारे प्रोडक्ट, तो वहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, कोई मसला कोई इशू? कल आप में से कितने, कल यार क्लास 5 बजे आ सकते, लैपटॉप किसी से पास है, 5 बजे आ जाओ, ठीक है। अब आपको तो मैं कवर करवा दूंगा, मसला नहीं है, लैपटॉप है आपके पास? नहीं, पीसी है, कोई इशू नहीं, मसला नहीं, अभी वाली पीसी है, ठीक है। आप वैसे 5 बजे कोशिश करिए, अगर आना चाहे तो आ जाइएगा, ठीक है, इनके साथ बैठ जाइएगा, क्लास 6 कोई 6:30 बजे होगी, ठीक है। ये चीजें आप रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे प्रोडक्शन रेडी ना भी करें, एक बार आपके हाथ से वो काम हो जाएगा ना, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ये वाला सर ना, ये फ्रंट एंड वाला काम है हाँ ना, बैक एंड वाला। नहीं, फ्रंट एंड होगा, क्लास आपकी 6:30 बजे होगी, हाँ क्लास 6, ये आपको रात तक मिल जाएगी, मसला नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगी, कोई इशू नहीं, हाँ कोई इशू नहीं, कोई हमें कोई मसला नहीं। कल आप जैसे 5 बजे नहीं भी आते तो आपकी अपनी मर्जी है, हमारा काम है आपको बुलाना, भैया आपको किसी हमारे, यार वो पीसी बेसी अलाउ नहीं है, वो पीसी एम्प्लॉय के हैं, वो आपको ये पीसी अगर खाली हुआ, ठीक है, ये एक पीसी मिल जाएगा, आप दोनों किसी भी काम कर लिएगा, मसला नहीं है, ये होगा, आप किसी के साथ लैपटॉप पे जो काम कर रहे हो उसके साथ देख लीजिएगा, ये कर सकते हैं, क्योंकि वो पीसी एम्प्लॉय के तो वो अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, वो फिर आप काम करोगे बिल्कुल ना, कोई आपको उठाएगा कि यार 1 मिनट जगह दो, 1 मिनट जगह दो, ये पीसी आपको मिल जाएगा, कोई मसला नहीं, आपके पास तो है लैपटॉप, मसला नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, पिछला कल लिखते मैं आपको रिकैप करवाया तो मसला नहीं है। कोई और सवाल, कोई मसला? ऑनलाइन वालों को भी आज वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है, और देख लिएगा, कोई भी सवाल हो, ठीक है, फिर पूछ लिएगा कैसे। एडसी के, एडसी की तो यार वो पूछता हूँ मैं सर, अली सर, एडसी की तो बनी नहीं मेरे ख्याल से,
उन्होंने बोला होगा एटसी की बात करता हूँ मैं, फिर कर लेना, यूएसबी लिया ना, मैं बात करता हूँ उनसे, मैं दे दूंगा। नहीं पीछे तो बनाने की जरूरत नहीं है, डेटा से ही पड़ा होगा, मसला नहीं है। मैं पूछता हूँ आपसे। आते हैं कभी दिन में आते हैं, वो दिन में ही आते हैं, फ्राइडे को ज़्यादातर वो चक्कर लगाते हैं। हाँ वहाँ वहाँ पे, वहाँ डेली वो बेसिकली वहीं होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा प्राइवेट के स्टूडेंट हैं, प्राइवेट के, और सिंगल सिंगल वाले। हाँ वहाँ पे ज़्यादातर वो आए हैं सिंगल सिंगल, बिल्कुल पार्टी ही रहती है वो, यकीन मानो वहाँ पे इतने अच्छे खासे माशाल्लाह स्टूडेंट हुए, और अभी तक किसी बंदे ने एक नहीं बोला इतने इतने यकीन मानो। बेसिकली वहाँ पे ना थोड़ा तो इलाके ऐसे, तो वहाँ पे बेसिकली आगे पीछे एनएफएलआर भी है पूरे। हाँ रेंट पे तो अच्छा बात है, पूरे भी तो करने हैं ना।